हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग का फिर से हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 पर स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 2 के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं समाजवाद एवं साम्यवाद। आखिर आप समाज में जीते हैं कि नहीं जीते हैं? जब समाज में जीते हैं तो समाज को कैसे बढ़ाना चाहिए, किस तरह से समाज को रखना चाहिए और किस तरह से समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके बाद इस चैप्टर का सेकेंड नाम है साम्यवाद। जब समाजवाद समझ जाइएगा तो साम्यवाद आपको धीरे धीरे अपने समझ में आ जाएगा। लेकिन इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन आज देखने वाले हैं कि समाजवाद आखिर होता क्या है। हम सभी तो बोलते हैं समाज है समाज है। आज यही जानकारी लेने वाले हैं कि समाजवाद सबसे पहले होता क्या है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर समाज में जो हम लोग रहते हैं, समाज को हम लोग कितने तरीके से बांट देते हैं। इसके बाद इसी बांटने क्रम के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि पूंजीपति वर्ग कैसे होता है, पूंजीपति वर्ग क्या होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे श्रमिक वर्ग क्या होता है। इसके बाद हम लोग एक समाजवादी यूटोपियन समाजवादी को देखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आपकी इजाजत हो तो हिस्ट्री चैप्टर 2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर किए, प्रस्तुत किए। भैया सबसे पहला क्वेश्चन है समाजवाद क्या होता है, आखिर सोशलिज्म क्या होता है। जो हम लोग समाज के अंतर्गत जीते हैं, आखिर इसकी जानकारी लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप बोलिएगा बिल्कुल लेना चाहिए। तो आपसे पूछेंगे बताओ समाजवाद क्या होता है, तो आप याद रखिएगा समाजवाद कहता है समाजवाद राजनीति और अर्थशास्त्र का एक रूप है। देखिए समाजवाद जो होता है यह एक क्या होता है, राजनीति और अर्थशास्त्र का क्या होता है, रूप होता है। आपसे पूछना चाहेंगे कि एक बात बताओ कैसे ये राजनीति और अर्थशास्त्र का रूप होता है। तो भैया यदि आपको चुनाव देखना है तो पंचायत चुनाव देखते होंगे। पंचायत चुनाव में समाज ना तो इधर रहता है ना तो उधर रहता है, जिसके तरफ रुपया रहता है उधरे रहता है। तो ये राजनीति है कि नहीं। और अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का भी एक क्या है, यह रूप है। तथा इसमें निजी संपत्ति पर सरकार का कोई अधिकार नहीं होता है। यदि हम समाज में जीते हैं, हमारे पास 4 बीघा खेती है, 50 लाख रुपया है, घर है, माल मवेशी है और बहुत सारे वाहन है, क्या ये मेरा अधिकार है कि सरकार का? ये मेरा खुद का है, इसमें सरकार का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि सरकार हमको खरीद के नहीं दिया है। जो सरकार का होगा हम खुद के दम पर मेहनत किए, दम लगाए, बल लगाए, दिमाग लगाए, तभी हम क्या हुआ, तब ये मेरे पास क्या हुआ, संपत्ति हुआ। तो इसमें सरकार का कोई अधिकार नहीं है। अब कितनियों बुराइए, अब कितनियों खर्चा कीजिए, सरकार कभी कहने नहीं आएगा आपके घर कि तुम इतना खर्चा क्यों कर रहा है, बीबी बाल बच्चे को देखो, ऐसा कभी कहने नहीं आएगा। आपका संपत्ति है, आप चाहे दान ही कर दीजिए, आपका मन है बुरा ही दीजिए तो बुरा दीजिए, कोई कहने नहीं आएगा। इसके बाद कहता है अगला एरो में याद रखिएगा, इसमें उत्पादन निजी लाभ के लिए ना होकर समाज के लिए होता है। आप यदि समाज के अंतर्गत कोई भी काम कीजिएगा, यदि कुछ बड़ा यज्ञ कीजिएगा, जग कीजिएगा, जलसा कीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा, उससे जो असला हुआ चंदा होगा वो खुद का किसी का नहीं होगा, वो समाज का होगा। और सभी कोई जो चंदे असूल करके लाते हैं वो किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा, वो पूरे समाज का होगा। कौन सा वाद में भैया? समाजवाद में।
अगला वाद याद रखिएगा, आखिर ये समाजवाद शब्द कब आया था? तो आप याद रखिएगा, यह शब्द 19वीं शताब्दी में, अभी 24वीं, अभी तो शताब्दी कुछ और चलता है, लेकिन 19वीं शताब्दी में समाजवाद शब्द क्या किया गया था? शामिल किया गया था। कहता है यह जो समाजवाद शब्द आया है ये कौन सा शताब्दी में भैया? तो आप याद रखिएगा 19वीं शताब्दी में समाजवाद शब्द को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। यदि समाज में एक रहेंगे तो कोई दूसरे गांव वाला का मिजाल नहीं है आपके गांव के अंतर्गत कुछ भी कर दे, क्योंकि एकता सबसे बड़ी चीज है। नहीं कहता है समाज फूटे गंवार लूटे, यदि आप अपने समाज में टूट जाइएगा तो बगल वाले पड़ोसी आपके क्या लेंगे? मजा लेंगे। तो इसीलिए समाज के अंतर्गत एकता रहना जरूरी है, क्योंकि कोई अदर गांव वाला यदि कोई अदर समाज वाला यदि हमारे समाज में बुरे नजर से भी देखेंगे तो उसको छोड़ने वाला नहीं है। देखिए समाजवाद, यहां देखिए समाजवाद पावर बोला गया है। यहां देखिए हाथ का क्या है भैया? संकेत है। हाथ का क्या है? संकेत है। यानी कि जिस समाज में समाज ठीक रहेगा उस समाज मजबूत होगा, जिस समाज में एकता होगा वो समाज मजबूत होगा, कोई तोड़ने वाला नहीं होगा। तो यही है समाजवाद। तो समाजवाद रहना जरूरी है। लेकिन आपसे पूछेंगे बताओ भैया अभी मॉडर्न युग में, मॉडर्न जमाने पे आधुनिक काल के प्रथम प्रमुख समाजवादी का नाम बताओ। तो भैया जिसके नाम से रुपया चलता है वही है मेरा आधुनिक प्रमुख प्रथम समाजवादी। यानी कि आधुनिक काल के प्रथम प्रमुख समाजवादी की बात करेंगे तो आप याद रखिएगा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी क्या है भैया? ये आधुनिक काल के प्रथम प्रमुख समाजवादी है, रियल में है। मानो तुम नहीं मानो, लेकिन जब इसकी जीवनी पढ़ेगा तुम स्वतः अपनाएगा महात्मा गांधी को। तो आधुनिक काल के प्रथम प्रमुख समाजवाद महात्मा गांधी। कौन भैया? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है समाज का विभाजन। क्या आप जिस समाज में रहते हैं क्या उस समाज को नहीं बांट सकते हैं? आप बोलिएगा बिल्कुल बांट सकते हैं। जब भाई का बंटवारा हो जाता है, जब भैया दादा का बंटवारा हो गया तो ये समाज है। समाज क्यों ना बांटे? हो सकता है समाज बांट भी सकता है। यदि समाज बांटेगा तो कई भागों में विभाजन होगा। तो आप याद रखिएगा यदि कभी भी समाज का विभाजन हो गया तो समाज का विभाजन 2 वर्गों में होता है। हमेशा समाज का विभाजन कई वर्गों में? 2 वर्गों में। तो आप याद रखिएगा समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया है? 2 वर्गों में हो गया है। सबसे पहला आपसे पूछेंगे बताओ भैया आपके समाज में यदि समाज को बांटना है तो समाज में 2 वर्ग रहता है, एक रुपया पैसा वाला, दूसरा गरीब लोग। एक अमीर लोग, दूसरा गरीब लोग। अमीर लोग को बोलते हैं पूंजीपति वर्ग, गरीब लोग को बोलते हैं श्रमिक वर्ग। और समाज में तीसरा कोई आपको दिखाई नहीं देगा। जो अमीर लोग है उसकी वैल्यू अधिक, जो गरीब लोग है उसकी वैल्यू कम। क्यों भैया? ये परंपरा है। ये आप भी यदि अमीर आज बन जाइए आपको सभी कोई पूछेगा, यदि आज आप गरीब रहेंगे तो आपको इस दुनिया पर कोई पूछने वाला नहीं है। हमेशा इसीलिए हर एक इंसान को हम चाहे वो आप हो, हमेशा ऊपर लेवल की सोच रखनी चाहिए, नीचे लेवल की नहीं। ये नहीं कि पढ़ के क्या होगा, पढ़ के जो कुछ नहीं होगा बहुत कुछ होगा। सिर्फ पढ़ो तो सही। हम लोग उठो तो जरूर, जागो तो जरूर, जगाओ तो जरूर,
तब ये ना कुछ होगा। तो आपसे पूछेंगे भैया समाज कितने भागों में विभाजन हो सकता है? 2 भागों में। सबसे पहला को बोलते हैं पूंजीपति वर्ग, सबसे पहला पूंजीपति वर्ग, इसके बाद श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग किसे बोलेंगे? जो पूंजी के दम पर रुपया पैसा कमाए, जो उसको खटा सके, उसे बोलेंगे पूंजीपति वर्ग। जो श्रमिक वर्ग को खटा सके उसको बोलेंगे पूंजीपति वर्ग। लेकिन आपसे पूछेंगे बताओ भैया श्रमिक वर्ग कौन होगा? तो आप बोल सकते हैं श्रमिक वर्ग हमेशा काम करेगा। इनकी इस वर्ग को हम लोग कामगार वर्ग भी बोल सकते हैं। आपसे पूछेंगे बताओ भैया श्रमिक वर्ग किसके यहां खटेगा? तो श्रमिक वर्ग पूंजीपति वर्ग के पास खटना ही पड़ेगा। यदि नहीं खटेगा तो अपनी जीविका का अर्जन कैसे करेगा? यदि जीविका का अर्जन नहीं करेगा, यदि वो पूंजीपति वर्ग के पास खटेगा नहीं, तो अपने बाल बच्चे बीवी की पालन पोषण कैसे करेगा? तो दोनों में एक ही अंतर है। पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग को खटाते हैं और श्रमिक वर्ग पूंजीपति वर्ग के पास खटते हैं। बाकी दोनों में कोई अंतर नहीं है। यही था पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। चलिए सबसे पहला पढ़ते हैं हम लोग पूंजीपति वर्ग क्या होता है। आपके सामने प्रस्तुत किए भैया सबसे पहला वर्ग कौन सा वर्ग है? पूंजीपति वर्ग। आपसे पूछेंगे बताओ भैया पूंजीपति वर्ग क्या होता है? आप बोलिएगा कि पूंजीपति ये तो सबसे उच्च लोग है, पूंजी के दम पर पैसा कमाते हैं। बिल्कुल सही पकड़े, यही कहता है। ये वर्ग के जाति सामाजिक उत्पादनों के साधनों का मालिक होता है। ये जो पूंजीपति वर्ग के जो लोग होते हैं, ये जाति सामाजिक यानी कि जो समाज में रहते हैं, सामाजिक और जो उत्पादन जो सामान मंगाए उसके साधनों का वो क्या होते हैं? मालिक होते हैं। कौन भैया? पूंजीपति वर्ग के लोग। वैसे पूंजीपति यदि नौकर के तरह खटेगा तो कौन कहेगा पूंजीपति वर्ग है? मालिक सेठ के तरह कुर्सी में बैठ के रहेगा, सिर्फ दिमाग चलाएगा, रुपया कमाएगा। तो उत्पादन के साधनों का मालिक होता है जो रुपया के दम पर श्रमिक को कम लगाता है। यानी कि इसके पास रुपया था तभी पूंजीपति वर्ग में रखे, और इसके दम पर, किसके दम पर? महात्मा गांधी के दम पर, यानी कि रुपया के दम पर ये श्रमिक वर्ग को क्या लगाता है? काम लगाता है। और क्या करता है? काम करवाता है। कौन सा वर्ग? कोई पूछेगा भैया पूंजीपति वर्ग। लेकिन आपसे पूछेंगे एक बात बताओ, क्या पूंजीपति वर्ग किसी वर्ग का शोषण नहीं करता था? बिल्कुल करता था। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा भी शोषण हुआ। आपसे पूछेंगे बताओ भैया पूंजीपति वर्ग के द्वारा, आप याद रखिएगा पूंजीपति वर्ग के द्वारा सबसे पहला उन्होंने यदि किसी को लूटा तो भैया मजदूर को लूटा, इसीलिए बोला गया है इसके द्वारा सबसे पहला कौन सा वर्ग? श्रमिक वर्ग। इनके मजदूर वर्ग का क्या किया? ये छोटा सब शोषण किया। तो सबसे पहला कौन सा वर्ग? श्रमिक वर्ग। इसके बाद भैया एक मध्यम वर्ग होता है जो ना तो इतना अमीर होता है, जो ना तो इतना गरीब होता है। बीच वाला को मध्यम वर्ग बोलते हैं, जिसके पास ना तो रुपया इतना अधिक है, ना तो जिसके पास रुपया थोड़ा कम है। ये दोनों के बीच वाला को बोलते हैं मध्यम वर्ग। दूसरा उन्होंने किसको लूटा? मध्यम वर्ग। एवं तीसरा कौन सा वर्ग भैया? कृषक वर्ग का शोषण करता है। नहीं कहता है जब जब इस दुनिया में अत्याचार हुआ है, किसी ना किसी ईश्वर के रूप में वरदान लिया है, अवतार लिया है। तो भैया इस शोषण को रोकने के लिए 3 क्या आए? समाजवादी आए। इस शोषण को रोकने के लिए सबसे पहला आए कौन? रॉबर्ट ओवेन। कौन भैया? रॉबर्ट
ओवन। कौन भैया सबसे पहला आया था इसे रोकने के लिए? रॉबर्ट ओवन। जब रॉबर्ट ओवन सामने आया, तीसरा कूद पड़ा कार्ल मार्क्स। बोला हम अत्याचार अपनी आंखों से कभी देख नहीं सकते, पूंजीपति वर्ग तुम सुधर जाओ, नहीं तो हम सुधारने के लिए आ गए हैं। अब समाज को हम बदल के रहेंगे। तुम्हारा भी जितना पावर है लगा लो, मेरा भी जितना पावर है लगाएंगे, लेकिन समाज को सुधार के रखेंगे और तुम्हें शोषण करने नहीं मिलेगा। तो कार्ल मार्क्स एवं एंगेल्स ने शोषण को रोकने का क्या किया? प्रयास किया। ये सभी कौन कौन भैया? रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, एंगेल्स, ये सभी ने शोषण को रोकने का क्या किया? प्रयास किया। बोला ये शोषण होना नहीं चाहिए। तो देखिए पूंजीपति वर्ग ने भी लूटा है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दूसरा है हम लोग का श्रमिक वर्ग। आपसे पूछेंगे बताओ भैया श्रमिक वर्ग क्या होता है? आप बोलिएगा कि श्रमिक वर्ग, इसे तो आप बोले थे अभी, कौन सा वर्ग है? कामगार वर्ग। तो भैया रियल बात है, इस वर्ग के आदमी को कामगार वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपसे पूछेंगे बताओ श्रमिक वर्ग के लोगों को किस वर्ग के नाम से जाना जाता है, तो आप बोलिएगा इस वर्ग के लोगों को कामगार वर्ग के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये वर्ग के लोग अपने काम के दम पर, अपने शरीर के दम पर क्या करते हैं? कमाते हैं, और ये कमाने के बाद अपनी जीविका का क्या करते हैं? अर्जन करते हैं। इस वर्ग के लोग शारीरिक परिश्रमिक करके, यानी कि भैया इस वर्ग के लोग, यानी कि ये जो लोग होते हैं क्या करते हैं? कोई पूछेगा, अपने शरीर के दम पर, अपने शारीरिक परिश्रम करके अपने शरीर के दम पर कमाते हैं, और यही शरीर उसका क्या रहता है? रुपया रहता है, पैसा रहता है। जिस दिन उसका शरीर कहीं टूट जाए, फूट जाए, समझ जाना उसका रुपया भी टूट गया, किस्मत भी टूट गया। इसीलिए जो मजदूर लोग होते हैं उसके शरीर का बहुत वैल्यू होता है। तो शारीरिक परिश्रम करके अपनी जीविका के लिए पैसे कमाता है। जो उसके परिवार रहते हैं, बच्चे रहते हैं, नन्हे मुन्ने, जो भी उसके परिवार के माँ बाप रहते हैं, सबकी जीविका का क्या करते हैं? अर्जन करते हैं। कौन सा परिश्रम से? शारीरिक परिश्रमिक करके। लेकिन आपसे पूछेंगे बताओ क्या श्रमिक वर्ग का शोषण नहीं हुआ? तो आप याद रखिएगा श्रमिक वर्ग का भी क्या हुआ? शोषण हुआ। इस वर्ग के लोगों का शोषण कौन किया भैया? सबसे पहला पूंजीपतियों ने। लेकिन इसका शोषण कौन किया था? आप बोलिएगा इसका जो शोषण किया था पूंजीपति वर्ग का, श्रमिके लोग लूटा था, मध्यम वर्ग लूटा था और कृषक वर्ग लूटा था। लेकिन इसका शोषण कौन किया? इसका शोषण पूंजीपति लोग, इसका उपयोग पूंजीपति लोग खूब बढ़िया से किया। जमींदार लोग भी बहुत बढ़िया से किया। बड़े किसान भी क्या किए भैया? बड़े बड़े जो किसान थे जिसको खेती होती अधिक था, उन लोगों ने भी श्रमिक वर्ग का शोषण बहुत बढ़िया तरीका से किया। जहां मजदूरों को 8 घंटा खटाना था, वहां मजदूरों को 14 घंटा खटाता था, 15 घंटा खटाता था, और उसका वेतन कितना मिलता था? मात्र 5 घंटा 6 घंटा का क्या मिलता था? वेतन मिलता था। उन्होंने भी इसका क्या किया? शोषण किया। लेकिन इसे रोकने का काम सबसे पहला क्या था? रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स एवं एंगेल्स, ये सब क्या थे? समाजवादी थे। किसी को शोषण होने नहीं देता था। बोला शोषण किसी तरह की गड़बड़ी तरबड़ी होना नहीं चाहिए। तो कौन कौन शोषण किया भैया? सबसे पहला पूंजीपतियों, इसके बाद जमींदारों, इसके बाद बड़े बड़े किसानों आदि के द्वारा श्रमिक वर्ग का भी क्या हुआ? शोषण हुआ। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। कौन सा समाजवादी? कोई पूछेगा यूटोपियन
समाजवादी। आपसे पूछेंगे एक बात बताओ, यूटोपियन समाजवादी क्या होता है, आप हमें बताओ। तो आप याद रखिएगा यूटोपियन समाजवाद। अच्छा, इटो इटो पिटो इटो पिटो, यूटोपियन समाजवादी। आपसे पूछेंगे बताओ यूटोपियन समाजवादी क्या होता है, आप याद रखिएगा यूटोपियन समाजवाद शब्द वह शब्द है जिसका अक्सर आधुनिक समाज और समाजवादी विचारों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यानी कि आदि आधुनिक जमाना अभी कैसा युग चल रहा है, मॉडर्न युग। यदि मॉडर्न जमाने की बात करना है तो आपको यूटोपियन समाजवादी का सहारा लेना ही पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है कि यूटोपियन समाजवाद वह शब्द है जिसका अक्सर आधुनिक समाजवाद और समाजवादी विचार का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यदि आपको अपने समाज के बारे में कुछ नए सोचना है, आप अपने समाज को बढ़ाना चाहते हैं और अपने समाज को विकसित करना चाहते हैं, तो आपको यूटोपियन समाजवादी में रहना ही पड़ेगा और यूटोपियन समाजवाद का सहारा लेना ही पड़ेगा। इसमें प्रथम यूटोपियन समाजवादी आपसे पूछेंगे बताओ कौन थे, आप याद रखिएगा स्वपारदर्शी। कौन भैया? ये ऑब्जेक्टिव का कई बार पूछा हुआ सवाल था। प्रथम यूटोपियन समाजवादी स्वपारदर्शी, स्वपारदर्शी, स्वपरदेशी, स्वपारदर्शी, स्वपारदर्शी, जो वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय की बात करते थे। उन्होंने वर्ग संघर्ष के बदले बोला अपने आप के संघर्ष के बदले यदि हरेक समाज के व्यक्ति समाज में क्या करे, सेवा करे और मेहनत करे, तो वो समाज कभी भी पीछे नहीं रह सकता है। वो समाज एक ना एक दिन जिस ऊंचाई पर जाना चाहिए उस ऊंचाई पर जरूर जाएगा। नहीं कहता है आज समय आपका है तो कल मेरा भी समय जरूर आएगा। तो वर्ग स्वपारदर्शी किसके बदले? वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय की क्या करते थे? बात करते थे। अगला याद रखिएगा भैया, अगला कहता है यूटोपियन समाजवादी में इसकी शुरुआत कोई पूछेगा बताओ इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो इसकी शुरुआत हुआ था समाज बनाने के लिए। यदि किसी को भी समाज बनाना है तो आप यूटोपियन समाजवाद का सहारा जरूर लीजिएगा। अपने आप में जागरूक जरूर होइएगा। जब अपने आप में जागरूक होइएगा तो आपके आसपास के लोग जागरूक होंगे। जब आपके आसपास के लोग जागरूक होंगे तो उसका देख सिक्का वो जागरूक होंगे, सभी जागरूक होंगे तो समाज बदलने की और क्या होगा? विकसित होगा। आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यदि आप पक्का का घर उठाते हैं, यदि आप पक्के मकान उठाते हैं तो आपके बगल वाला पड़ोसी भी सोचता है कि हम भी पक्का घर उठा ले, हम भी पक्के मकान उठा ले। वो भी 5 दिन के बाद ईंटा गिरा देता है, बालू गिरा देता है और घर उठाना चालू कर देता है। जब आपके बगल वाला उठाता है तो उसके बगल वाला को जलन होता है, अरे बेटा ये देखो वो घर उठा रहा, तुम ऐसे घर में रहेगा। धीरे धीरे समाज बदला कि नहीं? इसी तरह समाज बदलेगा। जब हम बदलेंगे, आप बदलिएगा, जब और गांव के लोग बदलेंगे तो पूरे समाज बदलेंगे। अगला कहता है इसकी शुरुआत क्या हुआ था भैया? इसकी शुरुआत क्यों करना जरूरी था स्वपारदर्शी को? स्वपारदर्शी को इसीलिए इसकी शुरुआत किया कि समाज बनाने के लिए फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों के विस्तार करने के लिए किया गया था। पहले बोला समाज बनाएंगे, समाज बनाने के बाद फ्रांसीसी जो क्रांति था उसका विस्तार और करने के लिए यूटोपियन समाजवाद लाना पड़ा था। किसको? स्वपारदर्शी को। इसके बाद यूटोपियन समाजवाद का श्रेय यदि किसी को जाता है तो सबसे पहला हेनरी, इसके बाद डी सेंट साइमन, इसके बाद चार्ल्स फूरियर एवं रॉबर्ट ओवेन को कार्यों से मिलता है। यदि आपसे पूछेंगे बताओ भैया यूटोपियन समाजवाद का श्रेय किसे जाता है, तो आप याद रखिएगा सबसे पहला हेनरी, इसके बाद डी सेंट साइमन, इसके बाद
चार्ल्स फूरियर एवं रॉबर्ट ओवेन के कार्यों से मिलता जुलता है। कौन सा समाजवाद? यूटोपियन समाजवाद। इसे क्या दिया गया है? श्रेय दिया गया है, इसे ही माना गया है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं। यदि हिस्ट्री चैप्टर 2 समाजवाद से आप आज की क्लास में कुछ सीखे होंगे तो हमारे इस क्लास को आप लाइक कर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही यदि आप समाज में कुछ नए करना चाहते हैं, समाज को बदलना चाहते हैं तो ये हिस्ट्री चैप्टर 2 का पूरा क्लास जरूर देखिएगा। आपको समाजवाद का कुछ ना कुछ गुण जरूर आएगा। यदि ये क्लास आपको अच्छा लगा तो बहुत जल्द मिलते हैं हिस्ट्री के चैप्टर 2 के पार्ट 2 की क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, आगे चलते रहिए, सफर करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।